पाकिस्तान में आतंकवादियों की चलती है, नवाज शरीफ सरकार की नहीं। ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन दुनिया शायद इस बात से अनजान है कि पाकिस्तान की सेना भी असलियत में आतंकवादियों की ही एक फौज है, जिससे निर्दोष नागरिकों की हत्या करने में बहुत मजा आता है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ही लोगों को एक लाइन में खड़ा करके उनका नरसंहार करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की सेना भी इन दिनों बलूचिस्तान में कुछ ऐसा ही कर रही है। बलूचिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान की सेना पीओके और गिलगिट जैसे इलाकों में आजादी मांग रहे लोगों को मौत के घाट उतार रही है, उन पर जुल्म कर रही है। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा की जाने वाली हिंसा का शुरू से विरोध करता रहा है, और अब भारत की बलूचिस्तान पॉलिसी ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। 13 अगस्त को हुई ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बलूचिस्तान में अपने ही नागरिकों पर बमबारी करने वाले पाकिस्तान को कश्मीर में दखल देने का कोई हक नहीं है। इसके बाद 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही बलूचिस्तान, पीओके और गिलगिट के लोगों का शुक्रिया अदा किया, पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। कश्मीर में टेरर टूरिज्म करने वाले पाकिस्तान के लिए भारत की नई बलूचिस्तान पॉलिसी किसी सदमे से कम नहीं है। बलूचिस्तान के लोग शुरू से पाकिस्तान के खिलाफ भारत से मदद मांगते रहे हैं। हालांकि एक जिम्मेदार देश होने के नाते भारत ने कभी भी बलूचिस्तान के मामले में खुलकर हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन विश्व गुरु और सुपर पावर बनने के सपने देखने वाला भारत बलूचिस्तान को लेकर चुप नहीं रह सकता। बलूचिस्तान पर भारत की नई पॉलिसी को विदेश नीति में मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद कुछ ही घंटों के अंदर पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए कि पाकिस्तानी मीडिया बलूचिस्तान की तुलना 1971 से पहले के पूर्वी पाकिस्तान से करने लगा। आपको याद दिला दें कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आजाद होने के बाद बांग्लादेश बन गया था। यहां आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बलूचिस्तान की समस्या की मूल वजह क्या है, और बलूचिस्तान के अलग होते ही पाकिस्तान के लोग भूखे मरने पर मजबूर क्यों हो जाएंगे। बलूचिस्तान की मूल समस्या यह है कि उस पर जबरन कब्जा किया गया है। बलूचिस्तान के लोगों ने अपनी जमीन को कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना, जबकि पाकिस्तान की नजर वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर थी। इसलिए वहां के लोगों पर अत्याचार करके पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और उसका क्षेत्रफल पाकिस्तान की कुल जमीन का 44% है। यानी अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ तो पाकिस्तान एक छोटा सा देश बनकर रह जाएगा, एक ऐसा देश जिसके पास ना तो प्राकृतिक संसाधन होंगे और ना ही चीन से दोस्ती का कोई रास्ता। पाकिस्तान के ज्यादातर प्राकृतिक संसाधन बलूचिस्तान में ही मौजूद है। पाकिस्तान ने इन संसाधनों पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन बदले में उसने बलूचिस्तान के लोगों को सिर्फ नर्क जैसी जिंदगी दी है। वहां ना तो शिक्षा व्यवस्था है, ना अस्पताल है, ना सड़कें हैं और ना ही बिजली ठीक से आती है। पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट के जरिए बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को चीन को बेचने की तैयारी कर ली है। चीन ग्वादर के रास्ते अपने शहर शिनजांग तक सड़क बनाने वाला है। इसके लिए चीन ने पाकिस्तान में $46 बिलियन का निवेश किया है। ग्वादर पोर्ट बन जाने के बाद पश्चिम एशिया, ईरान और अफ्रीकी देशों से आने वाले तेल की सप्लाई चीन तक सड़क के रास्ते हो पाएगी, और वो भी बेहद कम दाम में। लेकिन इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक से बलूचिस्तान की बदहाल जनता को अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बलूचिस्तान में निर्दोष नागरिकों की हत्या के पीछे पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है चीन से दोस्ती और पैसा। बलूचिस्तान को कुदरत ने वो सारे संसाधन दिए हैं जो किसी भी देश को माला माल बना सकते हैं, अमीर बना सकते हैं, सक्षम बना सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान बलूचिस्तान को विकसित करने की बजाय उसे चीन के फायदे के लिए बदहाल रखने पर आमादा है। इसमें पाकिस्तान की एक और रणनीति यह भी है कि चीन भारत के आसपास कूटनीतिक घेरा बनाने में सफल हो जाएगा। सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, बल्कि पीओके और गिलगिट के लोग भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। गिलगिट और पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि पैलेट गन से
घायल अलगाववादियों के सिरहाने बैठकर उनके पक्ष में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार और बुद्धिजीवी बलूचिस्तान, पीओके और गिलगिट के लोगों का दर्द दुनिया को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि ऐसा करने से वो पाकिस्तान की नजर में बेकार हो जाएंगे। लेकिन हम बलूचिस्तान, पीओके और गिलगिट की आजादी की मांग से जुड़ी ये जरूरी खबर आज आपके सामने रख रहे हैं, ताकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब किया जा सके। वैसे तो पूरी दुनिया पाकिस्तान से मुक्ति चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान एक देश नहीं बल्कि आतंक की फैक्ट्री बनकर रह गया है। वो हमला आईसिस ने किया था, और पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में जितना भी इस्लामिक टेररिज्म है उसमें पाकिस्तान का हाथ है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन आतंक की जो आग पाकिस्तान भारत समेत दूसरे देशों में भड़काता है, उसी आग ने अब पाकिस्तान को जलाकर राख करना शुरू कर दिया है। जो तालिबान हैं, जो आईसिस है, जो मजहबी ग्रुप्स हैं लोकल या ग्लोबल, वो सब रियासत के ही असासे हैं, वो स्टेट एसेट हैं, उनको खुद वो पाल रही है। पाकिस्तान के कोने कोने से आज़ादी की मांग उठ रही है। बलूचिस्तान, गिलगित और पीओके में पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो गया है। जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान, पीओके और गिलगित के लोगों का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटने लगे। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बलूचिस्तान, पीओके और गिलगित पर भारत की विदेश नीति में इसे अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला मानने से इनकार करने वाला पाकिस्तान अब अंदर तक सहम गया है। मोदी जाते हैं बंगाल में और ये कहते हैं हमने आपको बंगाल बनाकर दिया। तो जब आपको इतना अपने पड़ोसियों से खतरात हों, फिर आप सुपर पावर्स के दरमियान कोल्ड वर्ल्ड वॉर का एक हिस्सा बनते रहे हों, कोई एक दफा जो बांग्लादेश बनाया गया है, क्या ऐसा नहीं नजर आता कि बलूचिस्तान को भी उस तरफ धकेला जा रहा है? कश्मीर में पैलेट गन से घायल अलगाववादियों के दर्द में आंसू बहाने वाले डिजाइनर पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के लिए आज ये जानना जरूरी है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान अपने ही लोगों पर किसी पैलेट गन से नहीं बल्कि सीधे F-16 लड़ाकू विमानों से हमला करता है। भारत के प्रधानमंत्री ने जैसे ही बलूचिस्तान के लोगों का उनके प्यार के लिए शुक्रिया अदा किया, पूरी दुनिया में मौजूद बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। जी न्यूज से खास बातचीत में बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे लोगों ने बताया कि कैसे बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना हैवानियत की सारी हदों से पार जाकर आज़ादी की मांग को दबाने की कोशिश कर रही है। स्पोक्स पर्सन है, इसलिए आपकी बात को वजन है और आप इस बात को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। क्या हालात हैं बलूचिस्तान के इस वक्त? बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान में हालात बेइंतहा ख़राब हैं, और लेकिन मसला यह है कि दुनिया को उसकी खबर नहीं है। खबर इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ पे कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट किया हुआ है और दुनिया की आंखों में धूल झांक रहा है और दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। तो इस वजह से दुनिया को हमारी मूवमेंट के बारे में कुछ खास खबर नहीं है, और वहाँ जो भी ज्यादतियाँ, जो भी जबर और इस्तबदाद रियासत की तरफ से हो रही हैं, उसके हवाले से दुनिया को खबर नहीं है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना मासूम बच्चों को जान से मार रही है, आज़ादी की मांग कर रहे लोगों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है
लोगों को अगवा कर उनका कत्ल कर रही है और मारे गए फ्रीडम फाइटर्स के शव उनके घर वालों तक को नहीं दिए जाते। आप बता पाएंगी कि इस समय दरअसल बलूचिस्तान में क्या हालात हैं? देखिए, बलूचिस्तान में जो अभी सिचुएशन है वो इंतहाई गंभीर सिचुएशन है वहाँ पे, क्योंकि बलूचिस्तान अभी मुकम्मल जो बलूचिस्तान में टोटल कमांड जो है वो पाकिस्तानी खुफिया इदारों की है, आर्मी की है, फ्रंटियर कोर की है, जहाँ पे वो जो टोटल उनके कमांड में है। और वहाँ पे एक वार क्राइम की जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। बलूचिस्तान में सिचुएशन तो शुरू दिन से ही इस तरह से थे। बलूचों का कत्लेआम शुरू दिन से, जिस दिन से पाकिस्तान ने हम पर जबरी कब्जा किया था, उस दिन से हो रहे हैं। जब पाकिस्तान बेनकाब होने लगता है तो वो ISIS और तालिबान पर बलूचिस्तान में आतंक फैलाने के इल्जाम लगाता है। सवाल ये है कि ये आतंकवादी सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों को ही क्यों मारते हैं? पाकिस्तानी सेना या वहाँ के हुक्मरानों को हाथ क्यों नहीं लगाते? क्यों बलूचों को क्यों हमला निशाना बनाते हैं? वो फिर ISI को क्यों नहीं निशाना बनाते? वो फिर आर्मी को क्यों नहीं निशाना बनाते? अगर ये हमला वाकई में रियासत पर है तो वो उसमें बलूच क्यों मर रहे हैं? तो साफ जाहिर है कि जो तालिबान हैं, जो ISIS है, जो मजहबी ग्रुप्स हैं लोकल या ग्लोबल, वो सब रियासत के ही असासे हैं। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में बच्चों के सिरों में गोली मार देती है, मासूम बच्चों की आंतें पेट से बाहर निकाल देती है, आंखें फोड़ देती है और वो सब करती है जिसे सुनकर किसी हैवान को भी शर्म आ जाए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ज्यादातर बलोच लीडर्स इस समय बलूचिस्तान छोड़ चुके हैं, आप खुद भी बलूचिस्तान छोड़ चुकी हैं। क्या ऐसे हालात थे जिनकी वजह से आपको बलूचिस्तान छोड़ना पड़ा? देखिए, मैं यहाँ पे अपने लोगों को रिप्रेजेंट करने आई हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि बलूचिस्तान में मेरी जान को खतरा था। मेरे घर पे 4 दफा मोर्टर से उन्होंने हमला किया, मेरे घर पे 4 दफा छापे मारे मुझे अरेस्ट करने के लिए। मेरे नाम पे कई केसेस उन लोगों ने झूठे बनाए।